अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इशफा बुटीक व्यूवर्स। आज मैं फिर से खूबसूरत सी फ्रॉक के साथ हाजिर हो गई हूँ। तो व्यूवर्स, इसके लिए हमने जो फैब्रिक लिया है वो वेलवेट फैब्रिक है। इसके साथ मैंने एक छोटा सा बंच ले लिया है और इसके साथ हम इसकी चोली की डिज़ाइनिंग करेंगे। और एक ज़िप ले ली है और कुछ मटेरियल हमने लेना है, वो बाद में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। वीवर्स, वेलवेट का फैब्रिक हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से कटिंग करना चाहिए क्योंकि ये डबल शेडेड होता है। अभी एक रुख से ये कुछ और रंग दिखाता है और दूसरे रुख से ये कुछ और रंग दिखाता है। तो हमें ध्यान रखना होता है कि जिस रुख से एक चीज़ आपने कटिंग की है, यानी चोली जिस रुख के कटिंग की है उसी का आपने घेरा कटिंग करना है, उसी पे आपने बैक कटिंग करना है, वरना वो ड्रेस जो है बहुत अजीब लुक देने लगता है। तो चोली की वही हमारी कटिंग है। लेंथ हमने 10.5 ले ली है, चौड़ाई 7.5 ले ली है, कंधा हमने 5.25 रखना है। आप लोग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखेंगे। ये मेरी बेटी का साइज़ है तो वो मैं रख रही हूँ 5.25 ही मैंने इसकी लेंथ रखी है। शोल्डर की कर्व दे दिया है, 1/2 इंचेस शोल्डर डाउन किया है, 2 इंचेस पे मैंने गले की मार्किंग की है, 2.5 इंचेस पे इसकी लेंथ रखी है गले की। इसको भी राउंड शेप कर देंगे। चेस्ट हमने इसकी रखनी है 6 इंचेस तैयार, तो मार्जिन हम साथ ही रख लेंगे। वेस्ट इसकी 5.5 पौने 6 इंच हमने तैयार रखनी है और मार्जिन भी रख लेंगे साथ ही। सारी लाइंस को स्ट्रेट कर देंगे और सारों को कटिंग कर देंगे। व्यूअर्स, इधर मुझसे एक गलती हो गई थी जो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि मुझसे क्या गलती हो गई है, तो आप लोग ताकि वो गलती आप लोग ना करें। चोली हमारी कटिंग हो चुकी है तो बैक वाले पे हमने जिप का मार्जिन रख के बाकी सारी वही कटिंग कर लेनी है। तो व्यूवर्स, ये छोटा सा बन जो हमने इस ड्रेस के साथ लिया है, इसको हमने यूएचयू की मदद से पहले अपने ड्रेस के साथ पेस्ट कर लेना है ताकि फिर हम बाद में इसको स्टिच कर सकें। तो इससे बहुत इजी हो जाता है और मैंने इस पे सिंपल स्टिचिंग के ज़रिए ही इसको स्टिच किया है और बहुत आराम से ये स्टिच हो गया। इसके कॉर्नर्स पे मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं बिल्कुल इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और ज़रा भी इसमें मुश्किल पेश नहीं आई। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको अटैच कर लेना है। उसके बाद हम बाकी अपनी चोली का काम करेंगे। व्यूअर्स, इसके नीचे मैंने पेपर रखा था ताकि हमारे नीचे वाला फैब्रिक ख़राब ना हो। तो व्यूअर्स, ये गलती मुझसे हुई थी कि मैंने इसका नेक वगैरह कटिंग कर लिया था और हमने इस पे थोड़ा-सा वर्क करना था, हैंड वर्क करना था। तो उसकी वजह से फिर अब मैंने ये ब्लैक कोई भी कपड़ा लेके फिर इसको मैंने गले और शोल्डर के साथ अटैच किया है ताकि मैं इसमें ये फ्रेम अटैच कर सकूँ, फ्रेम लगा के और फिर अपने गले की जो हमने हैंड वर्क करना है वो करें। तो व्यूअर्स, आप लोगों को जब भी ऐसा कोई काम करना हो तो आप लोगों ने चोली की पहले कटिंग नहीं करनी, बस उसकी सारी आपने पैमाइश कर लेनी है और उसके बाद पहले आपने हैंड वर्क कर लेना है, फिर ये काम करना है। तो व्यूअर्स, इसके लिए मैंने ये सितारियाँ ले ली हैं सिल्वर कलर में, थोड़ी सितारियाँ ले ली हैं, थोड़ी ये छोटी वाली जो साइज़ में मोतियाँ होती हैं ये ली हैं, नग लिया है जो सेंटर में हम लगाएँगे, नग यूज़ करेंगे। और व्यूअर्स, हमने थोड़ी-सी बड़ी मोतियाँ ले ली हैं और ये हमने तिकोनी शक्ल के जो डिज़ाइन है ये लिया है और इसके बाद ये रॉड वाली जो मोतियाँ होती हैं ये ली हैं। तो इससे हम थोड़ी-सी अपनी हैंड वर्किंग करेंगे अपने फ्रॉक के ऊपर। तो व्यूअर्स, ये मैंने 2 नल की मोती लगाई है, फिर बीच में ये फूल बनाया है। तो व्यूअर्स, मैं आगे चल के आप लोगों को इसका डिज़ाइन दिखाती हूँ कि कैसे बनाया है। पहले हमने हर एक फूल के बाद ये 2 नल की मोती लगानी है पहले। 2-2 करके हमने ये नल की मोती लगानी है अपनी सीक्वेंस में। उसके बाद एक और हम थोड़े साइज़ में बड़ी मोती लेंगे और उसके बाद व्यूअर्स, ये जो तिकोनी वाली हमारी शेप है इसको हमने यहाँ 3 अटैच करना है। हाफ फूल की शक्ल हमें इसको देनी है। इस हैंड वर्क से हमारे ड्रेस पे रेडीमेड लुक आने लगेगी और इसकी शाइन भी मज़ीद बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने एक सेंटर में और 2 साइडों पे ये फूल बना लेना है।
तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने कपड़ा भी अटैच किया था तो वो खुलना शुरू हो गया था गले की साइड से और काफ़ी मुझे मुश्किल हुई इसकी वजह से। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों के साथ ये मसला ना हो। उसके बाद 2 नल की मोती हमने दोबारा से इसमें यूज़ करना है और उसके बाद दोबारा ये वाला जो पहला फूल हमने बनाया था वो बनाना है। सेंटर में हमने पहले इसका जो नग वाला है वो यूज़ करना है। और इसके बाद हमने छोटी साइज़ की मोतियाँ 3 ले लेनी है अपनी सुई में और उनको दूसरी साइड पे हाफ साइड पे हमने अटैच कर देना है। एक मोती सेंटर वाली पे दोबारा से स्टिच करके इसको बिठा लेना है। हाफ हमारा फूल तैयार हो जाएगा। फिर हाफ हमने फिर 3 और मोतियाँ भरनी है। इसी तरह से हमने इसको फूल बना लेना है। फिर इसी सीक्वेंस से हमने 2 नलकी मोती लगानी है और फिर सेंटर में जो हमने हाफ फूल बनाया है वो बना के इसको हमने कंप्लीट कर लेना है। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से हमने अपनी बनानी है और ये वाला फूल हम दोबारा से इधर बना लेंगे। तो दूसरी साइड भी हमारी बन चुकी है। अब सेंटर में जो व्यूअर्स हमारे बंच का फूल आ रहा था उसके भी हमने सेंटर में एक मोती लगा दी है और दूसरी ये तिकोनी वाली जो हमारी शेप है इसको हमने लगा देना है। नग शेप जो है इसको हमने लगा देना है। इसके 4 फूलों में हमने लगाना है। जो एक ऊपर फूल है वो हमारा थोड़ा सिलाई में जाएगा इसलिए हम उधर नहीं लगाएंगे। व्यूअर्स वीडियोस मेरी पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें। उसके बाद व्यूअर्स हमने पूरी अपनी जो चोली है इसके ऊपर हमने ये सिल्वर सितारियाँ और छोटी साइज़ की जो मोतियाँ हैं वो हमने रैंडमली बीच-बीच में लगा लेनी है। तो सारी चोली पर भी हमने यही काम करना है और इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करना है। व्यूअर्स इसमें कोई टाइम भी नहीं लगना, बहुत इजीली इसने अटैच हो जाना है और इसकी लुक में इजाफा भी हो जाएगा। तो ज़रूर आप अपनी बेबीज़ के कपड़ों में ट्राई करें। इस तरह के कपड़े फिर विंटर में बहुत अच्छे लगते हैं और कहीं आने जाने के लिए भी किसी ओकेज़न पे भी आप इजीली ऐसे वेयर्स कर सकते हैं ड्रेसेस को बच्चों के। तो ये सारी हमारी चोली पे हमने ये वर्क कर लिया है। व्यूअर्स कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी जो चोली है, बहुत ही खूबसूरत तैयार हो गई है। शाइन की वजह से आपको मोतियाँ और सितारियाँ इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये करीब से ओरिजिनल जो शक्ल है इसकी बहुत ही प्यारी लग रही है। व्यूअर्स फिर इस पे हमने लाइनिंग का कपड़ा ले लेना है। आपकी मर्ज़ी है आप इस पे कोई सा भी किस किस्म का भी कपड़ा यूज़ करना चाहती है लाइनिंग के लिए वो करना है। और वही हमारा जो बाकी फ्रॉक सिलने का तरीक़ाकार होता है वही होता है जो मैं आपको हर वीडियो में तकरीबन, क्योंकि बेबीज़ के फ्रॉक्स में ये ज़रूर करती हूँ, तो हर वीडियो में आप लोग देखते ही हैं, फिर मुझे इसकी डिटेल बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ज़िप मैंने बैक पे लगाई है और उसके साथ ही लाइनिंग का कपड़ा भी हमने अटैच कर दिया है। सिंपल वाली ज़िप इसमें मैंने यूज़ की है, इनविज़िबल ज़िप नहीं यूज़ की है, तो बहुत ईज़िली लग जाती है, हर किसी को आती ही है। तो इसके बाद हमने बैक नेक भी इसी के साथ ही स्टिच करके इसको पलट लेना है। कॉर्नर्स इसके काट लेने हैं और कुटके लगा के इसको पलट लेना है और वही तरीका अपना फ्रंट शोल्डर इसके साथ जॉइन कर लेने हैं। तो व्यूअर्स ये हमने कर लिया। अब हम आ गए हैं अपने स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स की हमने ये पहले फोल्डिंग कर लेनी है अपने सिंपल। और व्यूअर्स इसके बाद फिर मैंने ये फ्रिल बनाने के लिए अपना कपड़ा जो है ना काट के रखा हुआ था और पिको करवा लिया था। इसमें हम चुन्ने बनाएंगे। 3 लेयर हमने इस पे स्लीव्स पे भी बनाने हैं। तो इसके बाद 3 लेयर हमारे एक स्लीव्स के लिए होगा और 3 लेयर हमारे दूसरे स्लीव्स के लिए होगा। इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ कि कितनी मैंने रखी है। इसकी व्यूअर्स मैंने लेंथ रखी है 17 इंचेस
और तकरीबन 4 इंच ये चौड़ी मैंने रखी थी, जो पीको और ओवरलॉक में भी ऊपर वाली साइड पे मैंने ओवरलॉक करवा लिया है और नीचे वाली साइड पर पीको करवाई है। तो व्यूअर्स इसके बाद हमने स्लीव्स पे इसको सिंपली अटैच करना है। ये फर्स्ट लेयर हम अटैच कर रहे हैं। जब फर्स्ट लेयर हमारी अटैच हो जाती है तो सेकंड लेयर और थर्ड लेयर हम इसी के अंदाजे से ही रख लेते हैं, तो इजीली ये लग जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने ये सेकंड लेयर रखनी है। इतनी हमने रखनी है कि जो हमारा फर्स्ट वाला लेयर है इसकी ऊपर वाली सिलाइयाँ पूरी छुप जाए। इसी तरह हमने थर्ड लेयर भी लगा देना है। स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो गई व्यूअर्स। अब हमने सिंपली इसको अपने शोल्डर्स के साथ जॉइन कर लेना है। ये सारा प्रोसीजर तो हर फ्रॉक का हिस्सा होता है, हर सूट का, हर ड्रेस का हिस्सा होता है। तो व्यूअर्स इसमें हमने थोड़ा-सा ऊपर भी चुन्नी डालनी है मैंने, क्योंकि बच्चियों के फ्रॉक में ये ऊपर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ज़रूर रख लेती हूँ। और इस तरह से हमने थोड़ी इसके ऊपर भी चुन्नी डाल के इसको फिर कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद हमने अपनी स्लीव्स और साइड्स की सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये हमने कर लिया है। चोली हमारी अपर बॉडी पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो फिर अब हम आ जाते हैं अपने घेरे की तरफ। तो घेरा रेडी करने के लिए पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने कितना लिया है। कपड़ा मैंने लिया है 23 इंचेस इसकी चौड़ाई ली है और जो लंबाई इसकी मैंने ली है ये 13.5 इंचेस ली है। तो सबसे पहले हम इसकी साइड्स जॉइन कर लेंगे। साइज़ जॉइन कर लेंगे दोनों और उसके बाद हम नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे। इट्स अप टू यू व्यूअर्स कि आप इसको पिको भी करवा सकते हैं। तो बाकी इस ऊपर वाली साइड्स पे हम इसको हाथों से ही चुन्नट दे रही हूँ मैं, आपकी मर्ज़ी है, आप लोग इसको दूसरी तरीके की भी चुन्नट डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स इसके लिए फिर मैंने फ्रिल्स अपनी पिको करवाई है। इसकी मैं आपको ये डबल करके हमारी एक फ्रिल है 38.5 इंचेस। तो इस तरह की मैंने 3 फ्रिल्स हमने इसको पिको करवा के रखी हैं। 4 इंच इसकी मैंने लेंथ रखी थी, 4 इंच की चौड़ाई रखी थी सॉरी। और ये 3 फ्रिल्स हैं हमारे पास और एक एक्स्ट्रा पट्टी मैंने अलग से करवा ली थी, जो हमारे किसी अगर कमी पेशी होती तो इसको यूज़ करते, लेकिन खैर हुई नहीं थी। तो ये 3 फ्रिल्स हैं, हम इसको इस पे गैदरिंग करेंगे। तो गैदरिंग फुट मैंने अपना लगा लिया है और इससे मैं गैदरिंग कर रही हूँ। मगर गैदरिंग फुट से मेरी इतनी ज़्यादा गैदरिंग आई नहीं थी, तो हल्की-हल्की सी ही गैदरिंग आई। और बाद में मुझे जब मैंने इसको स्टिच किया अपने इसके साथ घेरे के साथ, तो मुझे थोड़ी-थोड़ी इसको उसको चुन देना पड़ा। तो इस तरह से हमने सबसे फर्स्ट वाली अपनी लेयर लगाना शुरू किया है और बीच-बीच में मैं हल्का-हल्का इसके ऊपर अपने हाथों से चुनट देती गई। और जो आपने अपने हिसाब से रखना है कि आपकी लास्ट लेयर कहाँ से शुरू होगी। तो मैंने अपनी लास्ट लेयर यहाँ से शुरू की और इसके बाद ये इसमें बीच-बीच में मैं चुनट देती गई हूँ। तो इसी तरह से हमारी ये फर्स्ट लेयर तैयार हो गई। इसके बाद व्यूअर्स हमने आ जाना है अपनी दूसरी लेयर की तरफ। दूसरी लेयर बिल्कुल इसी तरह से जैसे स्लीव्स में दिया था, बल्कि स्लीव्स में मैंने थोड़ा-सा और क्लोज़ किया था, इसमें थोड़ा-सा मैंने दूर रखा है। इसमें मैंने जो हमारी नीचे वाली स्टिचिंग है इसको छुपा दिया है, इतना ही इसका फासला रखा है। और बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी दूसरी लेयर भी कंप्लीट करनी है। आप इसमें चुनट जो है वो धागा खींच के भी डाल सकते हैं और हाथों से भी हल्की-हल्की चुनट देके इसको तैयार करके रख सकते हैं। फिर सेम इसी तरह से हमने अपनी थर्ड लेयर कंप्लीट कर ली व्यूअर्स। अब हम इसको अपनी चोली के साथ जॉइन कर लेंगे। घेरा हमारा तैयार है। तो इसकी एक जॉइंट के साथ हम अपनी घेरे की जॉइंट रखेंगे और इसको फिर हम फटाफट से स्टिच कर देते हैं।
तो व्यूअर्स फ्रॉक हमारी इसके बाद रेडी हो जाएगी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ऐसी मज़ीद बहुत अच्छी वीडियोज़ मैं आगे लेकर आने वाली हूँ। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको ज़रूर बताएँ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।